नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। हमारे साथ नागेश सम्राट जी हैं, हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी जो यहाँ पे माहौल चल रहा है, पूरा जो मुद्दा चल रहा है बिहार में मनीष कश्यप को लेके, उनके साथी भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले नागेश जी, आपका स्वागत है अनबॉक्स भारत के चैनल पे। सभी को जय श्री राम और भारत के सभी सनातनियों को हमारा प्रणाम है। एक चीज़ सबसे पहले पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी आपका जो संगठन है वो कैसे कार्य कर रही है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं ताकि दर्शक जान पाएं, जो कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे उसके। देखिए, सबसे पहले तो जितने बिहार के सनातनी उनको प्रणाम है। और हिंदू पुत्र संगठन क्या क्या किया और क्या करता है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। बिहार में जब भी धर्म की बात आती है, सनातनियों की रक्षा की बात आती है, मंदिरों को ध्वस्त किया जाता है उसकी बात आती है, गौ तस्करी होता है तो गौ माता को बचाने की बात आती है, बहन बेटियों के साथ लव जिहाद का जो खेल होता है उस पर भी हम लोग खड़े होकर के बहन बेटियों को उससे मुक्त कराते हैं। और साथ में सैकड़ों यूनिट, हजारों यूनिट जो भी कह लिए हमारे संगठन के माध्यम से, बादल भैया समस्तीपुर में हैं, राजीव ब्रह्मर्षि जी हैं, ये लोग सारे लोग रक्त का भी हम लोग मदद करते हैं। मतलब एक सनातन संस्कृति में जो व्यवहार होता है कि लोगों की रक्षा करना, लोगों की मदद करना, वो हम काम करने का प्रयास करते हैं और यहाँ तक किए भी हैं। और उसके वजह से हम लोग न जाने राजीव ब्रह्मर्षि हो या मैं हूँ, जेल की सलाखों का भी हमें सामना करना पड़ा है। लेकिन फ़र्क ये नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि हम अपने कर्म को कितने सच्चाई से कर पाते हैं। तो आपकी जो संगठन है वो मतलब कि हिंदुओं के लिए ही काम करती है या फिर और भी कौम जो है उनके लिए भी, अगर उनको मदद की ज़रूरत होगी तो क्या हो सकता है? देखिए, उनके मदद की ज़रूरत होगी तो जब उनके समाज के लोग मदद नहीं करेंगे और वो हमारे पास आएंगे तो बिल्कुल मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब कि लास्ट मौके पर आप मदद करेंगे जब कोई नहीं उनके साथ। क्योंकि वो हमारे अपने ही हैं, थोड़ा सा भटक गए हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी है और एक सनातन संस्कृति शुरू से कई वर्षों, हजार वर्ष पौराणिक ये हमारा धर्म है। तो इस धर्म को सबसे पहले माना गया है, इसके बाद ही कोई धर्म को बनाया गया है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि आप मनीष कश्यप के सहपाठी रह चुके हैं, पहले अगर कहा जाए तो आप उनके दोस्त रह चुके हैं। अभी कैसा आप लोगों में? दोस्त नहीं बोलिए, दोस्त में दोस्त होता है, मित्र कहिए। ठीक है, सॉरी उसके लिए, आपको अगर बुरा लगा हो तो आप मित्र रह चुके हैं। तो पहले के माहौल और अभी के माहौल में क्या अंतर है? आप दोनों में आपसी संबंध अब ठीक नहीं है? देखिए, हमारा संबंध जो भी रहे, ठीक है या नहीं है वो तो राम जी जाने, लेकिन हाँ, हृदय में थोड़ा कचोट है कुछ चीज़ों को, लेकिन वो सब चीज़ों को अभी छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए, जब संकट में कोई घिरा हुआ होता है तो उसका मजाक नहीं बनाया जाता है। हमें दुख है कि, और बहुत सारे साथी, उनके बहुत सारे और भी साथी जिनको दुख है कि बहुत ऐसे वक्त पे उन्होंने साथ उसका नहीं दिया, चाहे अपने भाइयों का साथ नहीं दिया। तो सारी बातों को छोड़ करके मुझे ऐसा लगता है कि इस दुख की घड़ी में सभी का साथ देना चाहिए। और भगवान राम भी कहते हैं कि जब दुश्मन छल भी कर दे तो जब ज़रूरत पड़े वो शरणागत हो जाए, तो साथ देना चाहिए। तो मनीष भाई हमारे शरणागत हो या ना हो, लेकिन हमारा जो कर्तव्य पड़ता है मित्रता के माध्यम से, हम लोग से जो बनेगा हम लोग मदद करेंगे। हम कल भी ये ऑफिस गए थे, अपने लिए नहीं गए थे, हम पूछने के लिए गए थे कि इसमें क्या हो सकता है। आज भी कुछ प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि एक बात बता देना चाहता हूँ नागेश, भले तुम्हारे मित्र हैं वो, लेकिन ये श्योर है कि नॉन बेलेबल सेक्शन है, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। जी, तो ये थोड़ा दुख का विषय है। और दुख का विषय हमारे लिए, और बहुत सारे ऐसे सहपाठी हैं जो उनको मानते हैं, भले उनके हृदय में द्वेष है, गुस्सा है, नाराज़गी है, लेकिन उनको मानते हैं, अपना भाई माने हैं, मित्र माने हैं। कुछ फॉलो और व्यूअर्स की वजह से थोड़ा वो भटक गए हैं। लेकिन पहले रुकना चाहूँगा मैं आपको, पहले के मनीष कश्यप और अभी के मनीष कश्यप में क्या अंतर लगता है आपको? क्योंकि आप पहले शुरुआत में उनके साथ रह चुके हैं, और अभी के मनीष कश्यप में कितना अंतर आया है? पहले हम लोग सुदामा थे। अच्छा। और अब वो हो गए हैं अंबानी, और हम लोग हैं सुदामा। मतलब आप सुदामा ही रह गए और वो अंबानी हो गए। हाँ, लेकिन तो मतलब सुदामा जी को छोड़ दिए। लेकिन कोई बात नहीं है, सुदामा का चर्चा तो हर जगह होता है। बिल्कुल। तो हम लोग वही सुदामा बन के ही रहना चाहते हैं। राम जी के हम लोग केवट ही बन के रहना चाहते हैं। बाकी अपना भाई को जो करना है करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दुख की घड़ी आई है तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि भैया ये दुख की घड़ी है, इस दुख में मज़ा नहीं लेना चाहिए, इस दुख में दुश्मन को भी साथ देना चाहिए। हम तो जब जेल गए थे तो हम भगवान से मनाते थे, भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। तो लेकिन जब ऐसा हो रहा है तब तो थोड़ा दिक्कत होगा। लोग हमें भी बोल रहे हैं कि भैया क्या ज़रूरत है, जब आपके साथ इतना छल किया तो आप क्यों। लेकिन जाने दो भाई, वो मेरे साथ छल किए या क्या किए वो उनका हृदय जानेगा। इतिहास तो दो चीज़ों का होता है, एक अच्छे का और एक बुरे का। तो अपना कर्म करना है। तो हमारे साथ और भी उनके मित्र हैं जिनकी बातचीत होती है, उनको भी कहेंगे जाने दीजिए, गलत जब हो रहा है तो उस समय हम लोग ना ही मजा ले तो अच्छा है, क्योंकि दुख की घड़ी में दुश्मन को भी अपना लिया जाता है। एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे कहा जाता है, उनको उन पे आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है कि वो मतलब हिंदू के प्रचार करते, जहाँ मुस्लिमों की बात आती है, जहाँ कोई और धर्म की बात आती है, वहाँ पे वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये कहाँ तक सत्य है?
देखिए, अगर ये बातें हैं तो अब वो जाने, हम लोग को इतना मतलब नहीं। हम तो पहले सनातनी समझते थे अपने भाई को, और सनातनी समझ के ही हमारी बहुत एकदम संगठनात्मक मित्रता हुई जो टूट ना सके, और वही चीज़ हम सोच करके। लेकिन अब पता नहीं उनका डाइवर्शन पत्रकारिता जगत से, यूट्यूबर से जब वो वीडियो बनाने लगे, और उनका एक डाइवर्शन अलग चल गया, क्योंकि वो कहते हैं कि अब हमें दोनों पक्ष के लोग प्यार करते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन ये जान जाएं कि आपके मतलब आप कहीं ना कहीं मनीष कतब सनातनी नहीं रहे, आप दोनों पक्ष के लिए काम करते हैं। वो अब एक पॉलिटिकल टाइप के लोग के समक्ष में चले गए हैं, समझिए। तो उनका अब नेचर बदल चुका है, और हिंदुत्व की बात करके भी राजनीति की जा सकती थी, लेकिन अब उनका डाइवर्शन हो गया। किस कारणवश हुआ ये हमें नहीं पता। शायद वो फॉलोअर के लिए या बहुत सारे लोगों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया में ऐसा किए हों। तो ये उनकी मानसिकता है, वो जो करना हो करे। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो तमिलनाडु के बीच में घटना, मनीष को देखिए दोस्त हैं, हम तो गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो है जो उन्होंने डाली, उनको जांच करके डालनी चाहिए थी। हो सके शायद उनके दुश्मन उनको भेजे हों फंसाने के लिए, ये भी हो सकता होगा। ये भी हो सकता है कि आप 6-7 मिलियन फॉलोवर वाले आप आदमी हैं, आप कोई और गोरी नहीं है जो आप कुछ भी आएगा तो डाल दीजिए। क्योंकि आपको बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, तो हम कुछ चीज़ों का जांच करेंगे, चयन करेंगे कि ये चीज़ है कि सही नहीं। आखिर अंतोगत्वा वो वीडियो को गलत साबित कर दिया गया, और मनीष भाई ने भी उस वीडियो को डिलीट किया था। जब वो शेयर कर दिया, उनको पता चल गया होगा कि ये गलत है। लेकिन जब तीर कमान से निकल जाता है ना, तो फिर वापस नहीं आ पाता है। आज उसका हर्जाना हुआ कि 3 दिन पहले एक केस हो गया। और एक चीज़ देखिए, आज भी एक FIR हुआ उन पे, तो वो गलत है। वहाँ लोगों को साथ देना चाहिए, हर चीज़ में गलत नहीं बोलना चाहिए। अब बताइए, कोई अकाउंट से अपने से खुद डाले या जानबूझ कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है, और फेक अकाउंट से जब ट्विटर उसको बता दिया होगा कि फेक। बिहार पुलिस ने उसको ट्वीट भी कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट लगा। देखिए, मैं बिहार प्रशासन के लोगों से निवेदन करूंगा, मैं नेताओं से निवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि वर्दी में जब लोग रहते हैं तो उनको शपथ दिया जाता है कि आप सच्ची निष्ठापूर्वक सेवा करेंगे और अपना धर्म निभाएंगे वर्दी का। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि निवेदन है कि आप सभी लोग, हमारे केस में जांच तो नहीं हुआ था, हमने CBI की जांच के लिए गई थी, कम से कम ये सब केस का जांच करें, जो फर्जी केस है उसको हटा दिया जाए। मतलब आप मांग करते हैं CBI जांच की मनीष कश्यप? हाँ, ये जो केस हुआ है इसका जांच किया जाए, ये गलत केस है ना, ये जो आज केस हो गया ये गलत है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उसका जांच करके तब उस पर सोचे, ऐसे FIR ना करे। देखिए, जब आदमी को ठेस लगता है तो समझ में आता है, तो जब आदमी जब गड्ढे में गिर जाता है तो उसको और मत गिराइए। एक तो गलती उससे हो गया वीडियो डाल करके, वो नहीं समझा होगा, गलती हो गया, लेकिन अब उसको चोट ना पहुंचाए लोग ज़्यादा, हम यही चाहेंगे। देखिए, हम क्या होता है, कुछ लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने एडवोकेट साहब से भी अपने बात किया और प्रशासन के लोगों से भी बात की, तो उन्होंने श्योर दिया कि नॉन बेलेबल सेक्शन है तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इतना विश्वास है कि जेल जाने के दौरान कुछ दिनों में वो वापस आ सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कोर्ट पे और न्यायालय पे उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाए, और आ जाए, अपना काम करे, अच्छे ढंग से काम करे। और बस यही कहेंगे कि पुराने साथियों से एक बार भेंट कर लीजिएगा, जो आपके दुख के साथी हैं, यही कहेंगे। और बहुत दुखी हैं, आपसे दुखी हैं तभी ये वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन वो कभी, एक बात बताइए, देखिए, दोस्त गलत हो सकता है, लेकिन आपके माँ बाप को कभी वो गलत नहीं कहा है, लेकिन आपके दुश्मन तो आपके माँ बाप को गलत कह रहे हैं। आज वही दोस्त को आप सच्चा मित्र बना के रखते तो आपके दुश्मनों से वो लड़ रहा होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने केवल उपलब्धियों में केवल अपने आप को आगे समझा, अपने मित्रों को साथ नहीं देना समझा। इसलिए इस ऐसी क्षण भर आई हुई है कि इसमें सारे मित्र से आप कोशिश करिए कि बात करें, और सारे मित्रों से मिल करके माफ़ी मांगिए आप कि हमने जो गलती किया उस गलती को छोड़िए, भुलाइए, और आइए हम लोग सब एक साथ मिल करके लड़ाई को लड़ेंगे। जहाँ सत्य होगा वहाँ सत्यतापूर्वक लड़ाई लड़ेंगे, और असत्य जहाँ होगा उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा। और सारे लोगों से, बिहार के वासियों से मैं कहूँगा कि हाँ, अगर कुछ गलती उनसे होती है तो अगर घर का भूला अगर घर वापस आ जाता है तो उसे माफ़ किया जाता है, हम यही कहेंगे। हमें भी बहुत लोगों ने यही समझाया था कल, इसके वजह से मुझे EOE ऑफिस जाना पड़ा। और ये नहीं है कि वो हमारे अब मित्र बन पाएंगे, हम उनको अब मित्र नहीं बना पाएंगे उनको, लेकिन हर मित्रों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा हृदय में हमारे बहुत चोट है, तो वो चोट रहे। आप मतलब मौका नहीं देंगे? नहीं, हम साथ दे देंगे, मौका नहीं देंगे। अपना मित्र नहीं समझ पाएंगे अब उनको, हाँ, लेकिन साथ देंगे, दुख में साथ देंगे, क्योंकि कल को उनकी भी माँ मेरी माँ है, वो ये ना कहें कि ये भी एक बेटा है इस धरती का, इसने गलत किया। हमारी माँ इस सृष्टि में नहीं है, लेकिन हमारे माँ का यह संस्कार है कि बेटा कोई भी अगर परिस्थिति खराब हो, गर्त में गिरा हो, तो उसका मदद करना चाहिए।
तो आगे जब उन पे जैसे कि जब आप देख रहे हैं कभी ट्विटर ट्रेंडिंग चलता है उनके नाम का, ये गलत है। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही जिस दिन उनको पकड़ा जाएगा, जो कि पकड़ना तय है, आप बता रहे हैं, अभी भी हम लिख करके दे देते हैं ट्विटर ट्रेंडिंग जितने लोग किए हों, चाहे जितने भी लोग पोस्ट डालें, सोशल मीडिया पे बड़ा आसान होता है लिख देना, जियो का डाटा मिल गया है आज के डेट में, लेकिन जब कह दिया कि धरातल पे उतना लोग उतर के दिखा दीजिए ना, तो भाई हम खुशी खुशी उसके साथ जेल चले जाएंगे, क्योंकि हम भी जेल गए हैं। इतना हिंदू के लिए कहें, कितना लोग हिंदू अपने साथ खड़ा होता है, गिने चुने भाई अपने साथ आए थे, और मेरे लिए तो कुछ लोग आग लगा लिए, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं सच्चा था और वो लोग जानते थे। सड़क पे अगर उतरना पड़ जाए, जैसे उनकी गिरफ्तारी जब होगी तो और ट्रेंड बढ़ेगा, तो आप साथ देंगे? देखिए, वैसे उतरना नहीं होगा आपको, सड़क से प्रशासन से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, बिल्कुल नहीं। आप सरकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। हमने लड़ाई लड़ा, उसका परिणाम मिल गया हमको, हम 2 साल जेल में। आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि जीत नहीं सकते हैं, उस वैसे करके नहीं जीत देखिए, सरकार जिसकी है आप उससे कभी नहीं जीत सकते हैं, इस बात को अनुमान आपको हर व्यक्ति, हम लोग आम इंसान ना है, फॉलोअर हो जाने से क्या हो जाता है, फॉलोअर हो जाने से, और बड़े बड़े राजनेता जेल जाते हैं, बहुत लोग जेल गए हैं। आप एक बात बताए, उदाहरण हम आपको देते हैं, बिहार में ही ऐसे ऐसे नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, कानून का जब घेरा हुआ वो भी जेल गए, तो क्या उनके दोस्त यार संघाती लोग जेल तोड़ दिए? क्या नहीं। वो कानून की व्यवस्था से, और ना उनके जो चाहने वाले हैं, जो पद पे भी थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया, कानून की व्यवस्था से ही आपको बात। इसलिए हम सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, चाहे वो केंद्र में बैठा हुआ सरकार हो, चाहे बिहार में बैठा हुआ सरकार। हम एक अदना सा यहाँ का नागरिक है, जो अपनी बात को थोड़ा सा रखेंगे और ज़्यादा प्रशासन को नज़र ले आए कि भाई वो ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, तो तुरंत हमको रेल कर दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा गंभीरतापूर्वक हमको रहना पड़ेगा, और डर हर कोई को लगता है, मुझे भी डर लगता है अब, क्योंकि निर्दोष होकर के जब 11 केस हमारे ऊपर हुआ ना, हम अभी भी आपके चैनल से खुल के कैसे कर रहे हैं 11 केस, क्योंकि हम निर्दोष हैं। हम CBI की जांच की अभी भी मांग करते हैं, लेकिन नहीं होगा हमारे केस का जांच, सब चार्जशीट हो चुका है हमारा केस। लेकिन हाँ, राम जी कृपा करेंगे, हम सच्चे हैं तो हमारी भला होगी, हमको विश्वास है, और राम जी से हम कामना करते हैं कि हमारे मनीष भाई का भी कल्याण करे, वो उनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि अपने जो भी छूटे हुए मित्र हैं उनसे जाएं, माफ़ी मांगे, चाहे वो बेतिया के हो, चनपटिया के हो, क्योंकि पहले घर देखा जाता है, घर लूटता है तो जवार मजा लूटता है। तो अपने घर को पहले मजबूत बनाइए मनीष भाई, हम यही आपसे कहेंगे, ज़्यादा कुछ यही नहीं कहें, आप समझिए इस बात को, आपका घर मजबूत होगा तो आप ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। ये एक संदेश है हमारा। आप मित्र रहते हुए भी आप कह रहे हैं कि जगह नहीं मिल सकता है, फिर भी आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और जो दर्शक देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि आप पे क्या बीत रही होगी। तो ये थे हमारे साथ नागेश सम्राट जी। एक बात और बता देना चाहते हैं, मनीष कश्यप के जितने भी मित्र हैं जो दुख के साथी हैं, उनको कोई लोभ नहीं है मनीष कश्यप से, कोई लोभ नहीं है, एक चवन्नी से लेकर के एक अठन्नी का लोभ नहीं है उनको, बस एक ही लोभ है कि भाई हमको छोड़ क्यों दिया, भाई अपने चकाचौंध में हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, यही एक लोभ है, और कोई लोभ नहीं है। वो लोग तो चाहते थे कि हमारा भाई नेता बने, वो लोग जो चनपटिया और बेतिया के लोग थे जो इनका साथ दिए, इनके वजह से जेल गए, वो लोग चाहते थे कि भाई हमारा नेता बने, अभी भी कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन ये जाएंगे गिरेंगे तब, तो ये सोचते हैं कि नहीं गिरेंगे तो नहीं होगा। देखिए, वोट मांगने के लिए भी नेता गिर जाता है, तो आप तो अपने घर के बेटा हैं, गिर जाइए तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाहर का आदमी आके, और जब परिस्थिति खराब हो तो एकदम गिरना चाहिए, उस समय शायद उठाने वाले 1000 लोग आ जाएं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सारे लोग से आप मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी, और बहुत अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नागेश सम्राट जी। हमारे बीच का बात आपको कैसा लगा, क्या सोचते हैं इनकी बातों पे, मेरी बातों पे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और इस चीज़ को, इस पॉजिटिव थिंग्स को जो है स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।